विद्यार्थियों, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। क्या निकालने के लिए? बहुलक। बहुलक ये मैट्रिक परीक्षा में आपको जरूर से जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। और आप आइए इस पर पूरा ध्यान दीजिए, बहुलक निकालने सीखिएगा। देखिए, ये जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। इसमें लिखा हुआ है आयु 5 से 15 वर्ष का आयु में 6 रोगी है। ये किसी हॉस्पिटल का बायोडाटा दिया हुआ है। 5 से 15 वर्ष की आयु में 6 रोगी है। 15 से 25 में 11 है। 25 में 35 में 21 है। इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। आपको बोलेगा इसका बहुलक निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है बहुलक निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे बहुलक। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे बहुलक। और बहुलक का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला L प्लस बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा और F1 माइनस F0 और नीचे लिख दीजिएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। इस तरह से नीचे ले आइएगा। इनटू में यहाँ पर एक तो H दे दीजिएगा। बस यही फॉर्मूला है, देख लीजिए। L इसको यहाँ पर लिखिए बीच में, बढ़िया से अच्छा रहेगा। L प्लस, ठीक है, L प्लस, ये प्लस है। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है आपका बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, आइए इसमें से बारीकी से समझते हैं कि L क्या है, F1 क्या है, F0 और यहाँ कहाँ पर क्या है, इसको हम लोग पता करेंगे। तो आ जाएगा बहुलक पूरा। सबसे पहले हम लोग F1 का पता लगाते हैं इस बायोडाटा में। देखिए बायोडाटा में कि F1 कहाँ पर है। तो F1 दर्शा रहा है कि 1 नंबर है, फर्स्ट डिवीजन किया है। तो फर्स्ट डिवीजन कौन करेगा? जिसका नंबर सबसे ज्यादा रहेगा वही ना फर्स्ट करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? वही F1 है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है 23। आप आंख बंद करके इसको F1 लगा दीजिए। जो सबसे बड़ा वही F1 पड़ा, जो सबसे बड़ा वही F1 पड़ा। ठीक है, अब F1 तो पड़ गया 23, सबसे बड़ा यही था। अब इसका ठीक ऊपर F0 होगा। इसका ठीक ऊपर क्या होगा? F0 होगा। और इसका ठीक नीचे क्या होगा? F2 होगा। माने F1 बीच में। देखिए काउंटिंग में 0 सबसे छोटा होता है, 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है। तो F1 सबसे बड़ा है, तो इसका ऊपर में 0 है, तो ये इसका ऊपर में रहेगा F0 और F1 के बाद रहेगा F2। माने 0 1 2 0 1 2, अर्थात F1 सबसे बड़ा और F0 F1 के ऊपर और F2 F1 के नीचे। अब हम लोग L का पता लगाते हैं। यहां देखिए कि F1 का सीधा सीधी अब चले आइए। सीधा सीधी में जो सबसे पहले है ये 35, यही होगा L। यानी F1 का सीधा सीधी में जो छोटा बारंबारता वर्ग में वही है हमारा L। ठीक है, यही है L। यानी ये F1 का सीधा सीधी में छोटा वाला ठो L है। F1 का सीधा सीधी में सबसे पहले वाला ठो L है, कोई दिक्कत नहीं। H क्या होगा? एक तो H बच गया है। H क्या होगा? H देखिए इसमें अंतर कितना है? 15 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। 25 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। 35 में 25 कितना बचेगा? 10। यानी सब में घटाइएगा तो आपको 10 ही मिलने वाला है। सबका अंतर 10 है, सबका अंतर 10 है। तो H हमारा 10 है। जो सबका अंतर वही H, जो सबका अंतर वही H। तो L हमने पता कर लिया। F1 तो सबसे बड़ा, F0 F1 का ऊपर वाला, F2 F1 का नीचे वाला। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहां से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको L लिखना है। L का वैल्यू कितना होगा? देख लीजिए 35 है। तो यहां आप लिख दीजिए 35। क्या लिखिएगा? 35। चलिए 35 लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। फिर बड़ा सा को ब्रैकेट दीजिए। F1 कितना है? 23 है, तो यहां पर लिख दीजिए 23। फिर F0 कितना है? 21, लिख दीजिए आप 21। फिर इसका नीचे को लकीर दे दीजिए।
F1 का मान लिख दिए, L का मान लिख दिए, F0 का मान भी आप लिख दिए, 21 है तो 21 लिख दीजिए। फिर नीचे में क्या है 2F1, नीचे में क्या है 2F1। तो 2F1 का मतलब क्या हुआ, F1 को 2 से गुना कर देना है। 2F1 मतलब F1 को 2 से गुना करना है। F1 का मान है 23, 23 को 2 से गुना करने बोला है, इससे इसमें कोई बड़ा बात तो है नहीं। फिर है माइनस F0, F0 हमारा कितना है 21, यहाँ लिख दीजिए आप 21। फिर प्लस दे दीजिए, माइनस दीजिए, प्लस क्यों दीजिएगा, माइनस है तो। फिर F2 है हमारा 14, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 14। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इनटू में h है, h का मान 10 है। देख लीजिए सबका अंतर 15 5 गया 10, 25 10, सब में घटाव करने के बाद 10 बचता है, तो हमारा h भी 10 है। अब चलिए इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 35 को यहाँ फिर से लिख लेते हैं, आप भी इसको लिख लीजिए, 35 लिख लीजिए। और इस प्रकार से 23 में 21 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2। और देखिए ऊपर में गुना में 10 है तो ऊपर में 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में देखिए कि 23 गुना 2 है, पहले गुने काम करेंगे तो 23 गुना कितना हुआ 46, आप यहाँ पर 46 लिख लीजिए। माइनस 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 हमेशा जुटता है, माइनस माइनस हमेशा जुटता है, ठीक है। आप 21 टका कहीं दुकान में कर्जा कर लिए है, फिर जाके 14 टका कर्जा कर लिए, माइनस मैंने क्या कर्जा, तो 21 टका कर्जा पहले से था, फिर 14 टका कर्जा कर लिए, मैंने आपका 35 टका कर्जन हो गया। 4 1 5 2 1 3, मैंने कुल मिला के आपका 35 टका कर्जा हो गया। 21 टका पहले था, फिर 14 कर लिए, मैंने 21 माइनस माइनस जुटता है, हमेशा माइनस माइनस जुटेगा, तो जुट के हो गया 35। अब इंटू में 10 है तो 10 यहाँ लिखिए, हम लिख चुके थे। 23 में 21 गया तो 2 बचा था और 10 यहाँ पर लिख दिए। 23 दूना 46 लिख दिए, 14 21 माइनस में जोड़ करके 35 लिख दीजिए, इतना तो लिख लिए। चलिए इसका हम लोग फिर से देखते हैं। 35 लिख लिए, प्लस है 2 10 ही कितना होगा 20, 20 लिख दीजिए, बट्टा में 46 में 35 गया, 6 में 5 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1 बचा 11। तो अब मतलब कह रहा है कि 20 को 11 से भाग दीजिए, बट्टा है मतलब इसको भाग कर दीजिए। 11 से चलिए भाग कर रहे हैं हम लोग 20 को, देखिए 11 एक ही 11 होगा, 10 में 1 गया तो 9 बचेगा, पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि 11 से 9 छोटा भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। देखिए पॉइंट दे दिया, यही बोला पॉइंट है। अब अगर यहाँ पर जब भी पॉइंट दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, भागा में पॉइंट दीजिएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 90 हो गया, 11 88, फिर ये 2 बचा, कभी खत्म भी नहीं होगा, चलते रहेगा, इसलिए एक अंक निकाल के आप छोड़ दीजिए, 1.8 निकाल के आप छोड़ दीजिए। चलिए इसको यहाँ पर लिख लीजिए, आप फिर से दोबारा लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 35 और प्लस में 20 को 11 भाग दिया, आपका आ गया 1.8 आया, 1.8 आया। इसको जोड़ दीजिए, 35 और 1.8, 35 और 1 कितना हुआ 36, अर्थात आपका आ गया 36.8, 35 और 1 36.8, ये आपका निकल गया बहुलक। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से कितना भी बहुलक रहेगा आप निकाल सकते हैं। और अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको दोबारा वीडियो बना के फिर से देंगे।